वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस एसी के वायरिंग के बारे में। आप देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि थ्री फेस एसी का वायरिंग कैसे होता है। यह हमारा जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें हमने दो कंप्रेसर और एक कंडेंसर फैन मोटर दिखाया है। दो कंप्रेसर के लिए दो कॉन्टेक्टर और एक कंडेंसर फैन मोटर के लिए एक कॉन्टेक्टर। टोटल हमने इसमें तीन कॉन्टेक्टर दिखाया हुआ है। कॉन्टेक्टर 1 और कॉन्टेक्टर 2 का जो कॉइल वोल्टेज है वह 24 वोल्ट है और जो कॉन्टेक्टर 3 है इसका जो कॉइल वोल्टेज है वह 220 वोल्ट है। आइए हम देखते हैं। यह हमारा मेन एमसीबी है। मेन एमसीबी के इनपुट में हम तीन फेस और एक न्यूट्रल देते हैं जिसमें 380 वोल्ट से लेके 420 वोल्ट इन कराते हैं। और इसके आउटपुट से आप देखेंगे तो तीन फेस हमने कॉन्टेक्टर 1 को दिया है और यहीं से हमने आउट करा के कॉन्टेक्टर 2 को दे दिया है और यहीं से आप आउट करा के हमने कॉन्टेक्टर 3 को दे दिया है। आप देखेंगे कि कॉन्टेक्टर 1 में हमने दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। एक NO ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है और एक NC ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्टर 2 में आप देखेंगे तो हमने एक ही ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाया हुआ है जिसमें वह NO ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। जब आपका कॉन्टेक्टर 1 ऑन होता है तो थ्री फेस यहां से आउट होकर के आपके कंप्रेसर 1 को चला जाता है। जब आपका कॉन्टेक्टर 2 ऑन होता है तो यहां से थ्री फेस आउट होकर के आपके कंप्रेसर 2 के लिए चला जाता है और जब आपका कॉन्टेक्टर 3 ऑन होगा तो यहाँ से थ्री फेस आउट होकर के आपके कंडेंसर फैन मोटर को चला जाएगा। यह कंडेंसर फैन मोटर आपका स्टार कनेक्शन पर रन करता है जो कि मैंने दिखाया हुआ है। यह जो आपका दिखाया गया है यहाँ पे T1 T2 T3 यह आपका कंप्रेसर के लिए है, कंप्रेसर 1 के लिए। और यह जो T1 T2 T3 दिखाया गया है यह कंप्रेसर 2 के लिए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एमसीबी के आउटपुट से हमने फेस और न्यूट्रल आउट कराया है जो कि हमने ट्रांसफार्मर को दिया है। यह ट्रांसफार्मर इंडोर यूनिट के पास में लगा होता है और यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके इनपुट में हम 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट देते हैं और इसके आउटपुट से हमें 24 वोल्ट मिलता है। यह जो 24 वोल्ट आउट होता है यह हमारे थर्मोस्टेट पर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो रेड वायर निकलता है यह थर्मोस्टेट के आर वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है और जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से ब्लैक वाला वायर निकलता है वह थर्मोस्टेट के सी वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है। यह जो थर्मोस्टेट होता है वह आपका 24 वोल्ट का होता है। हमने इस डायग्राम में इंडोर यूनिट का ब्लोवर नहीं दिखाया हुआ है, वह थ्री फेस का ब्लोवर है। उसमें क्या करेंगे हम इंडोर पे हम थ्री फेस का सप्लाई दे देंगे कॉन्टेक्टर के थ्रू पे और कॉन्टेक्टर जो होगा वह 24 वोल्ट का होगा क्योंकि यह जो आपका थर्मोस्टेट है यह 24 वोल्ट का है। आप देख सकते हैं जी वाला जो पॉइंट है या ब्लोवर के लिए जो कॉन्टेक्टर लगा होगा उसके कॉइल पे जाएगा एक साइड में और यहाँ से सी वाले पॉइंट से निकल करके ब्लोवर के कॉन्टेक्टर के कॉइल पर दूसरे साइड में चला जाएगा और आपका वह कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और ब्लोअर आपका रन करेगा। आइए हम इसमें देखते हैं कि इसका कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कॉन्टेक्टर में A1 और A2 पॉइंट होता है जो कि कॉइल के लिए होता है। जब इसके A1 और A2 पॉइंट पे हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो आइए सबसे पहले हम सभी कॉन्टेक्टर तीनों कॉन्टेक्टर के को न्यूट्रल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो न्यूट्रल जाता है ट्रांसफार्मर के लिए उसी वाले वायर से हमने कनेक्ट करके आपके कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर के A2 पर दे दिया है। तो इस कॉन्टेक्टर को यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल गया। बाकी हमारे दो कॉन्टेक्टर बचते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ से ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो न्यूट्रल निकलता है ब्लैक कलर का वायर उससे हम एक वायर कनेक्ट करके हम इस वाले कॉन्टेक्टर जो 2 नंबर का कॉन्टेक्टर उसको और कॉन्टेक्टर 1 को हम न्यूट्रल दे देंगे। यहीं से आप देखेंगे
तो यहाँ से हमने एक बार लूप करके A2 को दे दिया कॉन्टेक्टर 2 को, और यहाँ से एक बार लूप करके हमने कॉन्टेक्टर 1 के A2 पर दे दिया। इन तीनों कॉन्टेक्टर के A2 को, सभी तीनों कॉन्टेक्टर को अब न्यूट्रल मिल गया है। अब तीनों कॉन्टेक्टर को हमें फेज सप्लाई देना है। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्टेक्टर 1 है, आप देखेंगे थर्मोस्टेट के Y1 पॉइंट से हमने यहाँ से एक वायर जो निकला हुआ है, यह क्या होगा, LP पर जाएगा, LP से होके HP पर जाएगा, और HP से आउट होकर के आपके कॉन्टेक्टर 1 के A1 पर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको अब फेज सप्लाई मिल गया है। अब आपका कॉन्टेक्टर 2 बचता है, तो यहाँ से थर्मोस्टेट के Y वाले पॉइंट से वायर एक जो निकलेगा वह LP से होते हुए, HP से होते हुए वह कॉन्टेक्टर 2 के A1 वाले पॉइंट पर चला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इस कॉन्टेक्टर को भी अब फेज सप्लाई मिल जाता है। अब आपका बचता है कंडेंसर फैन मोटर का जो कॉन्टेक्टर होता है, उस पे के A1 पे जो फेज सप्लाई देना है वह बचता है। तो इसके A1 पॉइंट पे कैसे हम फेज सप्लाई देते हैं, आइए हम देखते हैं। यहां पर देखिए यह जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, इसके इनपुट से हमने रेड वाले फेज से लूप करके हमने येलो वाले ऑक्सिलरी पॉइंट पर हमने दे दिया है, और यहां से आउट करके हमने, आप देखेंगे येलो पॉइंट से जो आउट हुआ है यह रेड वायर, रेड कलर के वायर से हमने दिखाया है, यहां से होते हुए यह आपके A1 वाले पॉइंट पर जाता है, और यह इस वाले कॉन्टेक्टर से हो गया। अब इस कॉन्टेक्टर से देखते हैं कैसे यहाँ पे सप्लाई आता है। आप देखेंगे कि यह जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर 2 है, इसके आउटपुट से हमने क्या किया है, फेज सप्लाई से हमने एक बार लूप करा है येलो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में, और इसके आउटपुट से हमने जो हमारा पहला वाला कॉन्टेक्टर है उसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के NC पर दिया हुआ है, और इसके आउटपुट से हमने क्या किया है, NC से आउट करा के हमने जो हमारा कंडेंसर फैन मोटर होता है उसके A1 पॉइंट पर दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो वायर निकला हुआ है ये आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और यह वायर आगे जाकर के आपके कंडेंसर फैन मोटर के A1 वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है, और उसको ये फेज सप्लाई मिल जाता है। आइए अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। जब आपका थर्मोस्टेट को आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ब्लोअर ऑन होगा। ब्लोअर ऑन होने के बाद में 3 मिनट के बाद आपका जो सप्लाई Y1 से आउट होगा कंप्रेसर 1 के लिए, वह LP HP से होते हुए आपके कॉन्टेक्टर के 1 पर आता है। जब यह कॉन्टेक्टर 1 पर आता है तो यहां से क्या होता है, यह कॉन्टेक्टर ऑन होता है। जब यह कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो यहां से जो 3 फेस होता है वह आउट होकर के कंप्रेसर 1 पर चला जाता है, और आपका कंप्रेसर 1 ऑन हो जाता है। उसी टाइम पर क्या होता है, आप देखेंगे जो यह आपका कॉन्टेक्टर है, जब यह ऑन होता है तो यह जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है येलो, जब यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो येलो क्या होगा, NC में बदल जाएगा। येलो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। जब यह कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं रहेगा, जब यह ऑन नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो येलो है वह नॉर्मली ओपन रहेगा, मतलब यह पॉइंट कनेक्ट नहीं होगा। यह जो फेज सप्लाई है यहाँ पर हमने लूप करके दिया हुआ है, यहाँ पे ही रुका रहेगा, यह यहाँ से आउट नहीं करेगा। जैसे ही आपका यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा, येलो क्या होता है, NC में बदल जाता है। NC में जैसे ही होगा तो यहां से क्या होगा, यह फेज सप्लाई कनेक्ट होगा और यहां से आउट होगा, इसके दूसरे साइड से आउट होगा। तो यहां से आप देखेंगे यह फेज सप्लाई आपके कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर के A1 पर चला जाता है। जब यहां पर A1 पर यह सप्लाई आएगा तो आपका यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा, आपका फैन रन करेगा। जैसे ही यह आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी टाइम यह कॉन्टेक्टर भी आपका ऑन हो जाएगा। तो क्या होगा, यह कंप्रेसर भी आपका ऑन हो गया और कंडेंसर फैन मोटर भी आपका ऑन हो गया। और उसके बाद में जब आपका सेकंड वाला कंप्रेसर ऑन होगा तो आप देखेंगे यहां से फेज सप्लाई LP HP से होते हुए कॉन्टेक्टर 2 के A1 पॉइंट पर जाता है, और आपका यह भी कॉन्टेक्टर ऑन होता है,
तो क्या होगा कि यह जो 3 फेज सप्लाई है यह आउट होकर के कंप्रेसर 2 को चला जाएगा और क्या होगा, आपका कंप्रेसर 2 भी ऑन हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका दोनों कंप्रेसर अभी ऑन है और कंडेंसर फैन मोटर ऑन है। किसी कारणवश अगर आपका कंप्रेसर 1 ऑफ होता है तो क्या होगा, जब आपका कंप्रेसर 1 ऑफ होगा तो क्या होगा कि यहां से जो फेज सप्लाई है वह यह वाला NO वाला जो पॉइंट है यह डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि जब यह कॉन्टेक्टर ऑन था तो यह जो NO था वह NC बन गया था। NC जब बन गया था तो यहां से जो फेज सप्लाई था वह यहां से आउट होकर के आपके कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर A1 पर चला जा रहा था। जब यह ऑफ होगा तो क्या होगा कि यहां से पावर जाना बंद हो जाएगा। अब देखेंगे यहां से पावर जाना बंद हो जाएगा। जब आपका CP1 बंद होगा तो यह कॉन्टेक्टर बंद होगा और यहां से यह पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, उस टाइम पर आपका यह जो कंप्रेसर 2 चल रहा है तो क्या होगा, कंप्रेसर 2 जब चल रहा है तो कंडेंसर फैन भी चलना चाहिए उस टाइम पर। तो क्या होगा, आप देखेंगे यह वाला जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर 2, इसके आउटपुट से हमने क्या किया है, फेज सप्लाई लेकर के एक NO में दिया हुआ है। NO में दिया हुआ है तो यह जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहां से क्या होगा, NO यह सप्लाई आउट करेगा। NO जब यह सप्लाई आउट करेगा तो क्या होगा, यह फेज सप्लाई हमने क्या किया था, कॉन्टेक्टर 1 के NC ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पर दिया हुआ था। NC ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पर दिया था तो क्या होगा, अब यह आपका कॉन्टेक्टर ऑफ है। कॉन्टेक्टर जब ऑफ रहेगा तो NC क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, यह फेज सप्लाई यहां से आउट होकर के आप देखेंगे तो यह आपके इस वाले वायर में आके कनेक्ट हुआ था और यह वायर आपका कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर आ रहा था। तो क्या होगा, यहाँ पे जब यह कंप्रेसर आपका ऑन होगा तो यहाँ से फेज सप्लाई NO में जाएगा, NO से होते हुए कॉन्टेक्टर 1 के NC पर जाएगा और यहां से आउट होकर के कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर के A1 पर आ जाएगा। तो यह आपका उस टाइम पर भी चलता रहेगा, यह बंद नहीं होगा, क्योंकि यहां से फेज सप्लाई, रेड फेज सप्लाई आपको देखेंगे तो यहां से आपको मिल रहा है। तो यह कॉन्टेक्टर भी आपका ऑन रहेगा और कंडेंसर फैन मोटर चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नए लोगों को पहुंच सके और उनको भी सीखने का मौका मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।